अरावली तारीख का सबसे पुराना गवाह। जब इंसान ने लिखना भी नहीं सीखा था, जब तहजीबों और सभ्यताओं के नाम तक वजूद में नहीं आए थे, तब भी अरावली मौजूद थी। जब शहर का मतलब मिट्टी और कच्चे घर हुआ करते थे, जब बादशाह और राजा पानी के लिए पहाड़ों की तरफ निगाहें उठाते थे, रेगिस्तान को रोकने के लिए कोई दीवार नहीं थी। अगर कुछ था तो बस अरावली। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज में से एक है और आज उसी पहाड़ से सवाल किया जा रहा है कि तुम 100 मीटर की हो या नहीं। तारीख कहती है कि अरावली ने हिंदुस्तान को रोका। साइंस कहता है अरावली ग्राउंड वाटर की हिफाजत करती है। और आज बड़ा होता हर बच्चा भी पूछ रहा है, जो इतनी कदीम है, क्या ऐसी अरावली को बचाना जरूरी नहीं? अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये जिंदगी को बचाने वाली एक दीवार है। और अगर ये दीवार गिरी तो हम भी गिर जाएंगे। सोशल मीडिया पर अरावली को बचाने के लिए कुछ इस तरह के जज्बात का एक पहाड़ बिछा हुआ है। 1,70,00,000 साल पुरानी अरावली माउंटेन रेंज दुनिया की सबसे कदीम माउंटेन रेंज में से एक मानी जाती है। हरियाणा से शुरू होने वाली अरावली का करीब 90% हिस्सा राजस्थान में फैला हुआ है, जो 14 जिलों तक जाता है। अलवर से बांसवाड़ा तक अरावली की 93% पहाड़ियां 100 मीटर से कम ऊंची हैं। राजस्थान के साथ साथ हरियाणा, दिल्ली और गुजरात में भी अरावली माउंटेन रेंज फैली हुई है। करीब 800 किलोमीटर लंबी ये माउंटेन रेंज राजस्थान में 660 किलोमीटर तक फैली है। अरावली में सीसा, तांबा, जस्ता, अभ्रक और पानी के वाटर रिसोर्सेज मौजूद हैं, जो मकामी आबादी के लिए लाइफलाइन है। यही अरावली, सारिस्का और माउंट आबू जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का घर है और बाण, लूणी और साबरमती जैसी कई अहम नदियों का ओरिजिन स्पॉट है। जियोलॉजिस्ट डॉक्टर M.K. पंडित का कहना है कि अरावली का तहफ्फुज बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर अरावली नहीं बची तो इसका सबसे ज्यादा असर राजस्थान पर पड़ेगा। जहाँ तक बात है कि 100 मीटर के नीचे अरावली नहीं है, ये तो अलग मुद्दा है, क्योंकि अरावली पर्वत तो पूरा ही होता है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस संदर्भ में आप बात कर रहे हैं, वो एक माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है कि उसमें ये कहा गया कि 100 मीटर से ऊपर खनन के लिए उन्होंने रोक लगाई है। और बाकी क्षेत्र में भी एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार को निर्देश दिया गया है कि वो एक बड़ी विस्तृत वो तैयार करें, एक गाइडलाइन तैयार करें, और उसके आधार पर ही बाद में ये माइनिंग वहाँ पे माइनिंग की अनुमति दी जा सकती है। जियोलॉजिस्ट्स और माहिरे माहौलियात की राय है कि अगर अरावली नहीं रही तो राजस्थान सबसे बड़े खतरे में आ जाएगा। अरावली के बगैर रेगिस्तान बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और राजस्थान में डिजर्टिफिकेशन लगातार बढ़ता चला जाएगा। राजस्थान पूरी तरह ग्राउंड वाटर पर मुनहसिर है और अरावली की पहाड़ियां ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में अहम किरदार अदा करती हैं। अरावली कई नदियों का सरचश्मा है, जहां मशरकी इलाकों में ज्यादा और मगरबी इलाकों में कम बारिश होती है। बनास और लूणी जैसी नदियों के वजूद पर भी गहरा खतरा मंडराने लगा है। रेगिस्तानी इलाके फैलेंगे, जिससे माहौलियाती तवाजुन बिगड़ जाएगा। पानी, एनवायरमेंट, वाइल्ड लाइफ के साथ साथ इंसानी जिंदगी भी खतरे में आ जाएगी। इसका असर सिर्फ राजस्थान तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि उन रियासतों पर भी पड़ेगा जहां अरावली की पहाड़ियां मौजूद ही नहीं हैं। क्योंकि जब अरावली नहीं बचेगी तो रेगिस्तान की रेत दूसरी रियासतों तक पहुंच जाएगी। इसका सीधा असर हिमाचल और उत्तराखंड जैसे ठंडे इलाकों पर पड़ेगा, जहां बर्फ तेजी से पिघलती है। गंगा और जमुना में पानी का बहाव बढ़ेगा और यूपी, बिहार में बाढ़ का खतरा और गहरा जाएगा। वेस्ट में अगर अपन देखें, थोड़ा पश्चिम में अगर जाएं, तो लूनी बेसिन, पूरा लूनी बेसिन जो है वो अरावली पर्वत की वजह से ही लूनी बेसिन है। पश्चिम में पूर्व में अगर जाएंगे तो बनास बेसिन जितना भी है, तो बनास बेसिन का जो मैदानी भाग है या जो का उपजाऊपन है, वो उपजाऊपन आपको अरावली से ही मिलता है। तो करीबन दोनों जो बेसिन को अगर मिला लें तो करीबन ये 20 से 25% जो भाग है वो अरावली से ही प्रभावित होता है। ये जो पूरी की पूरी जो रेंज है, पर्वतमाला है ये, और इसमें ये एक इकोलॉजिकल बैलेंस के हिसाब से हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो मेन चर्चा का विषय है कि अगर अरावली में माइनिंग एक्टिविटीज ओपन कर दी जाएंगी तो इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो खत्म हो सकता है। तो अरावली माउंटेन रेंज थार रेगिस्तान की गर्म हवाओं और रेत को दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों तक पहुंचने से रोकती है। इसके कमजोर या खत्म होने पर थार रेगिस्तान तेजी से आगे बढ़ेगा और उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्से को बंजर बना सकता है।
अरावली आलूदा हवा को फिल्टर करने का काम भी करती है और इसके कमजोर पड़ते ही दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद जहरीली हो जाएगी। धूल भरी आंधियां और ज्यादा बढ़ेंगी। अरावली की चट्टानें बारिश के पानी को जमीन में समाकर ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती हैं। राजस्थान और हरियाणा के करीब 80% नदियां, जिनमें चंबल और साबरमती शामिल हैं, अरावली से ही निकलती हैं। अरावली के बिना ये नदियां और वाटर रिसोर्सेज सूख जाएंगे। पूरे इलाके में पानी का संगीन खतरा खड़ा हो जाएगा और बोरवेल भी जवाब देने लगेंगे। अरावली मानसून की नमी भरी हवाओं को रोककर बारिश कराने में अहम किरदार अदा करती है। इसके बिना बारिश का पैटर्न बिगड़ जाएगा, गर्मी बढ़ेगी और सूखा आम बात बन जाएगी। अरावली कई वाइल्ड लाइफ का कुदरती घर है, लेकिन माइनिंग और कटाव से इनका घर लगातार सिमट रहा है। इसके नतीजतन जंगली हयात और इंसानी तनाजा पैदा होगा। वाइल्ड लाइफ खतरे में पड़ जाएंगी। पानी और हरियाली की कमी में खेती मुतासिर होगी। फूड सिक्योरिटी और लोगों की रोजी रोटी पर गहरा असर पड़ेगा, जैसा आज मगरबी राजस्थान में देखा जा रहा है। मैं ऊंचाई से नहीं बल्कि इतिहास से जाना जाता हूँ। हजारों सालों से खड़े रेगिस्तान को थामे हुए मुझे किसी पहचान की नहीं बल्कि संरक्षण की जरूरत है। मैं अरावली हूँ। अरावली खनन मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लेकर राजस्थान में सियासत गर्मा गई है। राजस्थान के साबिक सीएम अशोक गहलोत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए सरकार पर अरावली को खत्म करने का इल्जाम लगाया। गहलोत के इल्जामात पर बीजेपी के सीनियर लीडर और राजस्थान के साबिक ऑपोजिशन लीडर राजेंद्र राठौड़ ने पलटवार करते हुए तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौर में ही बड़ी तादाद में माइनिंग पट्टे जारी किए गए, कई एमओयू हुए और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से सर्टिफिकेट नहीं दिए गए। अशोक गहलोत को घर बैठे ट्वीट करने की बजाय विधानसभा में आकर चर्चा करनी चाहिए। जिस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने जिसको आधार माना है, अपने फैसले में इंगित किया है, उस 1968 की रिचर्ड मर्फी के लैंड फॉर्म क्लासिफिकेशन को गहलोत साहब ने अपने दस्तावेज के साथ, एफिडेविट के साथ सर्वोच्च न्यायालय में पेश किया। और यही नहीं, 19 अगस्त 2003 को गहलोत साहब ने सारे जिलों के अंदर, 17 जिलों के अंदर ये निर्देश दिए कि 100 मीटर अरावली की ऊंचाई मांगते हुए खनन पट्टे कहां जारी किए जा सकते हैं, खनन विभाग इसका सर्वे करे। बीजेपी के सीनियर लीडर राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अरावली को कोई नुकसान नहीं होगा। ये फैसला 20 नवंबर 2025 का है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 4 रियासतों और यूटी को अरावली के लिए एक ही तरह के स्टैंडर्ड तय करने के ऑर्डर दिए हैं। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह कर साबिक सीएम अशोक गहलोत जनता में डर और भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने कहा, गहलोत ने साल 2002 और 2003 में खुद कोर्ट में एप्लीकेशन और एफिडेविट दिया था। उनकी ही पॉलिसीज और फैसलों की वजह से आज इंतशार की सूरत हाल बन रही है। माइनिंग के लिए बेहद कठोर स्टैंडर्ड तय हैं और ज्यादातर इलाकों में माइनिंग मुमकिन ही नहीं। 100 मीटर ऊंचाई के अलावा भी कई शर्तें लागू हैं, जिससे माइनिंग आसान नहीं है। अरावली से जुड़े 37 जिलों में कुल इलाके का केवल करीब 1.9% माइनिंग पट्टों के दायरे में आता है। राठौड़ ने सेव अरावली मुहिम पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि गहलोत ने सेव अरावली की डीपी तो लगाई, लेकिन उनकी पार्टी के बड़े नेताओं ने भी साथ नहीं दिया, जिससे साफ है कि उनकी पार्टी भी उनके साथ नहीं है। जब कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने अपनी डीपी तक नहीं बदली, तो साफ है कि ये मुहिम पार्टी के अंदर भी हिमायत में नहीं है। राठौड़ के पलटवार को इस तरह समझ सकते हैं। अरावली माउंटेन रेंज दुनिया के सबसे पुराने माउंटेन रेंज में से एक है। करीब 2.5 अरब साल पुरानी ये रेंज राजस्थान समेत 4 रियासतों के 37 जिलों में फैली हुई है। सिर्फ 1.19% इलाका कानूनी माइनिंग में आता है। 25% इलाका जंगल सेंचुरी, जिनमें माइनिंग पूरी तरह से रोक है। अरावली थार रेगिस्तान को फैलने से रोकती है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज में मदद करता है। दिल्ली एनसीआर जैसे इलाके के लिए नेचुरल प्रोटेक्शन शील्ड है। अरावली को लेकर फैलाया जा रहा डर पूरी तरह से तथ्यहीन और भ्रामक है। राठौड़ ने कहा कि 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन तय की।
जिसके तहत आसपास के लैंडफॉर्म से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचे लैंडफॉर्म को अरावली हिल्स माना गया है। उन्होंने साफ किया कि 100 मीटर ऊंचाई की ये मयार नई नहीं है। इसे साल 2002 और 2003 में कांग्रेस सरकार के दौरान खुद अशोक गहलोत ने लागू किया था और इसी बुनियाद पर 1008 माइनिंग पट्टों की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी गई थी। राठौड़ ने अशोक गहलोत के 90% अरावली खत्म हो जाएगी के दावे को खारिज करते हुए कहा कि हकीकत यह है कि अरावली इलाके का सिर्फ 2.56% हिस्सा ही कड़े रूल्स के तहत माइनिंग के दायरे में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ ऑर्डर दिए हैं कि जब तक साइंटिफिक मैपिंग और सस्टेनेबल माइनिंग प्लान तैयार नहीं होता तब तक कोई नया माइनिंग पट्टा नहीं दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।